दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। जो लोग दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको तो पहले ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं कि वो सिलेक्शन लें। आज 14 नवंबर है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि फिक्स कोई टारगेट ना रखिए अपने लिए। पहली बात तो ये समझ लो आप, जिससे क्या होगा, टारगेट अगर रखोगे तो इस दिमाग पे स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे आपके पास टाइम लगा होगा और आप सोचोगे कि 20 मिनट में हमको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस हिसाब से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है और आप नहीं कर पाओगे, या 5 क्वेश्चन अगले शुरुआत के 5 क्वेश्चन में अगर मान लो 10-15 मिनट 10 मिनट लग गए, 7 मिनट लग गए, तो ये आपको एक स्ट्रेस देगा। इसलिए क्या, अपने दिमाग पे एक टारगेट सेट मत करिएगा। टारगेट सेट करेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, परेशान होगे। सबसे पहले जैसे ही आप सॉल्व करना शुरू करोगे क्वेश्चन को, तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा जैसे कोई क्वेश्चन अगर लगे कि नहीं, एक बार में अगर नहीं बने तो उसको रुक जाइएगा, स्टॉप कर दीजिएगा वहीं पर। ठीक है, खासकर मैथ्स का। ठीक है, बाद में फिर उसको आप, जब आपके पास टाइम बचा होगा, जैसे मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। जब भी हम रेलवे में थे, उसका एग्ज़ाम जब दिए थे हम, तो वो पेपर में मैथ्स के 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा था शुरुआत में मेरे से, जो सही था क्वेश्चन, लग रहा था मुझे कि गलत है, और बार बार बनाए थे तो आंसर मतलब समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, और लग रहा था कि गलत है, इसलिए 1-2 बार बनाए, उसके बाद छोड़ दिए। ठीक है, तो हमको 2 बार बनाने का कोशिश नहीं करना चाहिए था शुरुआत में, तो वो भी क्या, उस वक्त हम छोड़ दिए तुरंत से, नहीं तो ज़्यादा समय ले लेता। और हम लगभग उस वक्त 1.5 घंटे का पेपर होता था। ठीक है, तो अभी उस वक्त क्या हुआ कि हम छोड़ दिए उसको, और बाद लास्ट में फिर देखे तो हम 55 से 56-60 मिनट में लगभग पूरा पेपर कंप्लीट कर लिए थे, जितना हमको सॉल्व करना था, जितना हमको आता था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो बचा हुआ टाइम मेरे पास था 30 मिनट 35 मिनट, उसमें हम क्या कि वो दोबारा से वो क्वेश्चन को देखे, और उसमें हमको 10-15-20 मिनट तक ज़्यादा लग गया। ठीक है, ये इसलिए दे पाए हम, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है, जो शुरुआत में जो समय मेरे पास बचा, तो वो हम उसको दे पाए। अगर शुरुआत में ही अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में स्ट्रेस ले लोगे और परेशान होगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे, तो जो क्वेश्चन बनना रहेगा वो छूट जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको वैसा करना चाहिए कि पहले स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, सिलेक्शन होगा, अगर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है और टफ लग रहा है आपको, जीएस का हो चाहे कोई पेपर, कोई भी क्वेश्चन हो, लग रहा है वो बहुत मुश्किल है, तो याद रखना, मुश्किल सभी के लिए होगा, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि एक ही पेपर सबको दे रहे हैं। और रही बात 14 नवंबर को जिनका पहला बार पढ़ा है सबको, उसमें क्या ये सबको इस बात का ये टेंशन हो सकता है कि बाकियों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, एनालिसिस की वजह से। तो देखो, एनालिसिस की वजह से उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये बात भी उतना ही सही है कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो उन्हीं का बढ़ेगा जो पहले 1-2 दिन तक आएंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये कि आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आसान लगे शुरुआत में फटाफट बनाते जाइएगा। बाद में जो क्वेश्चन 2-4-5 छूट जाए, जिसको लगे टाइम बचा है, तब जाके सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।